हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका नीट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बच्चे थॉरली पढ़ना चाहते हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस पर विजिट कर सकते हैं, और जिन बच्चों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में सब कुछ पता है वो इस पार्ट को स्किप करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा, मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इस पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से इस तरह से लाइट रेज फॉल कर रही होंगी। कुछ लाइट रेज सीधी जाएंगी, वो अनडेविएटली पास हो जाएंगी, लेकिन कुछ एक लाइट रेज किसी एंगल पर इस तरह से फॉल कर रही है। मान लीजिए लाइट रेज डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, इसीलिए लाइट रेज जो होंगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएंगी। तो लाइट रेज आपकी इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पर लाइट रेज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर फॉल कर रही है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख सकते हो कि बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस एंगल पर जो लाइट रे है आपकी वो इस तरह से एमर्ज हो रही है, सरफेस के साथ निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल के साथ ये जो लाइट रे है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास 90 डिग्री के इक्वल आए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अगर राइट रे क्रिटिकल एंगल पर फॉल करती है तो लाइट रे इस तरह से पैरेलली पास हो जाती है, सरफेस के साथ ही पास हो जाएगी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री के इक्वल होगी। अब देखो बच्चे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपके पास नॉर्मल है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो जो रे होगी वो सेम मीडियम पे बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, रे जो होगी दूसरे मीडियम पे नहीं जाने वाली। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे जो होगी वो सेम मीडियम पे बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रे हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम दैट इज म्यू इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई सी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम आपके पास एयर है, इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। साइन 90 आपके पास 1 होता है, देयरफॉर साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसी कंडीशन का यूज हमने अपने क्वेश्चन में करना है। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एज शोन, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द ग्लास इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टू अकर एट द वर्टिकल फेस इज। आपके पास इस तरह से एक इंसिडेंट रे है जो कि 45 डिग्री पर फॉल कर रही है। अब रे जो है वो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, इसीलिए लाइट रे जो होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जा रही थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी और इस तरह से फॉल करेगी। अब आपसे पूछा गया है बेटा कि ये जो लाइट रे है ये दूसरे मीडियम पे नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे जो लाइट रे है ये दूसरे मीडियम में नहीं जानी चाहिए, इस लाइट रे की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जानी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल बना देती हूँ, ये आपके पास सरफेस है, सरफेस पर मैंने इस तरह से नॉर्मल बनाया, और इस सरफेस पर इस तरह से ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो तो लाइट रे इस तरह से एमर्ज हो जाती है। ठीक है, एंगल जो होता है रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया यहाँ पे। ठीक, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो तो लाइट रे इस तरह से पैरेलली जाती है, लाइट रे दूसरे मीडियम में नहीं जाने वाली, लाइट रे इस तरह से पैरेलली जाएगी। ठीक, तो ये सब आपके पास गिवन है, आपसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक, अब देखो बच्चे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम दैट इज म्यू इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन आई सी इज इक्वल्स टू refractive index of the other medium is air, so refractive index of the air is 1 into sine of angle of 90 that is sin 90। sin 90 आपके पास 1 होता है, इसीलिए
साइन आई सी हो जाएगा 1/μ के इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चे, आप इस ट्राइंगल पर फोकस करेंगे। इस ट्राइंगल को मैं इस तरह से फॉर्म करूंगी। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस ट्राइंगल से r प्लस 90 प्लस आई सी, इसको हम 180 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, और r प्लस आई सी इज इक्वल्स टू 90 को दूसरी तरफ ले जाके मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, और आई सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस आर। ठीक, अब यहाँ से आई सी की वैल्यू 90 माइनस आर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सो साइन 90 माइनस आर इज इक्वल्स टू 1/μ। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 90 है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस आर इज इक्वल्स टू 1/μ। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव कर ली है। ठीक, अब देखो बेटा, इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी कि अगेन हम स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम दैट इज 1 into साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन 45 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम which is mu into साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन which is r। ठीक है, तो ये बनेगा साइन 45 इज 1/√2 म्यू। म्यू को मैं इधर ले जा सकती हूँ, तो नीचे आ गया म्यू, और राइट हैंड साइड पे आपके पास बचेगा साइन ऑफ आर। ठीक है, अब देखो बेटा, ये यहाँ से इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो सिंस cos r is equals to 1/μ, therefore mu is equals to 1 divided by cos r। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर ये 1 के इक्वल होता है, राइट। तो कॉस स्क्वायर आर को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर की फॉर्म में, और cos r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसीलिए कॉस थीटा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे ये जो कॉस आर है इसको हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आपके पास म्यू की वैल्यू बनेगी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर के इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से मैं साइन आर की वैल्यू म्यू 1/μ इंटू 1/स्क्वायर रूट के इक्वल इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन आर इज इक्वल्स टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू म्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, साइन आर की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बनेगी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन आर इज 1/μ इनटू अंडर द रूट 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है तो इस पोर्शन को मैं हटा सकती हूँ। राइट, सो म्यू इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर, यहाँ पे म्यू स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 2 इंटू म्यू स्क्वायर, और यहाँ पे म्यू स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल एलसीएम ले रही हूँ और एलसीएम लेने पर मेरे पास डिनोमिनेटर में ये टर्म आ रही है। अब देखो बच्चे, स्क्वायर रूट है
मैं इस स्क्वायर रूट को हटा सकती हूँ अगर मैं स्क्वायरिंग ले लूँ दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 म्यू स्क्वायर। अब इसकी कर देनी है हमने स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा आपके पास म्यू स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे 1 डिवाइडेड बाय 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 म्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर सकती हूँ तो अब बच्चे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास म्यू स्क्वायर है एंड राइट हैंड साइड पे अच्छा 2 म्यू स्क्वायर, ये न्यूमरेटर पे चला जाएगा, तो 2 म्यू स्क्वायर आपका न्यूमरेटर पे है और डिनोमिनेटर पे 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बन गया म्यू स्क्वायर इंटू 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच रहा है 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो 2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो 2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 2 और म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। तो ये है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास की वैल्यू, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू।